Hi my dear students, welcome to my channel Easy Learning with Yasmin. आज की जो हमारी टॉपिक है solitude. This topic is present in the degree final year, 5th semester from first unit. Okay, solitude chapter is written by Henry David Thoreau. आप इनसे जानने से पहले आप ये जो टाइटल है ये solitude कहाँ से आया आप उसके बारे में ओवरव्यू जान ले। एक बुक का नाम है वाल्डन. ओके, और वो बुक में आप लोगों को 18 चैप्टर्स है. उसमें 18 चैप्टर्स में से जो बुक में 5th चैप्टर है उसका टाइटल है सॉलिट्यूड. दिस चैप्टर इज गिवन यू एज ए सिलेबस. हम पूरी बुक के बारे में तो नहीं, बस उसका जो 5th चैप्टर है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. जो हेनरी डेविड थोरो है, ही वाज एन अमेरिकन एसेइस्ट, पोएट, नेचुरलिस्ट एंड फिलोसोफर. एसेइस्ट किसको बोलेंगे हम? जो एसेस लिखते हैं. पोएट who write poems. नेचुरलिस्ट ये एक नया जो टर्म यूज करे अपन, अब तक आपके जो सिलेबस में उसमें आप कभी भी ये टर्म नहीं यूज करे होंगे. नेचुरलिस्ट मतलब आप नेचर को कीन ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, आप नेचर के साथ कनेक्ट करना और उसके जो आप जो भी फील करें उसको आपके राइटिंग्स के जरिए एक्सप्रेस कराना लोगों को, वैसे उनको हम बोलेंगे नेचुरलिस्ट. ओके, और फिलोसोफर एग्जिस्टेंस के ऊपर लिखने वाले, माइंड एंड ब्रेन के ऊपर लिखने वाले, हार्ट के ऊपर लिखने वालों को हम बोलेंगे फिलोसोफर. Right? So Henry David Thoreau was an American poet, essayist, naturalist, and philosopher. The famous works of Henry David Thoreau are Walden, जो कि बुक के बारे में हम बोले अभी, और सिविल डिसोबीडियंस, ये एक ऐसे इनका जिसमें उन्होंने लोगों के राइट्स के बारे में बात कर. ओके, अब ये जो बुक है और ये जो चैप्टर है ये एक चीज से इन्फ्लुएंस हुआ, वो एक लिटरेरी मूवमेंट है, ट्रांसेंडेंटलिज्म. अगर आप ये ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में मालूम हो गया आपको, तो आप कितना भी चाहे उतना बढ़ा के इस आंसर को लिख सकते हैं. तो ट्रांसेंडेंटलिज्म है क्या है? ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज अ 19th century American literary, philosophical, religious and political movement. और थोड़ा क्लियरली जानेंगे हम. ये 19th सेंचुरी का जो अमेरिका में एक मूवमेंट आया था उसी को हम बोले ट्रांसेंडेंटलिज्म. और ये मूवमेंट किस बारे में था? ये लिटरेरी, जो आप लिटरेचर पढ़ रहे इसमें जो चेंजेस आए ये एक लिटरेरी मूवमेंट था. फिलोसॉफिकल, फिलोसफी के वे में आपका एग्जिस्टेंस क्या है, हाउ टू कनेक्ट विद द नेचर, हाउ टू डिस्कनेक्ट विद द पीपल, रिगार्डिंग दैट. रिलीजियस, कनेक्ट विद द नेचर, कनेक्ट विद द क्रिएटर. नेक्स्ट, पॉलिटिकल मूवमेंट. अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक चीज के बारे में बोले और उसके ऊपर कहीं काउंटर कमेंट ना आए. तो उस टाइम पे भी ऐसा था, इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग थे, तो उसके बारे में बता रहे. तो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये जो मूवमेंट आया था ये किसके ऊपर था? यही थीम्स के ऊपर था. आप अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंडिविजुअलिज्म, लोगों से हटके अपनी पहचान बनाए, नेचर के साथ कनेक्ट होना है, ये इसके थीम्स थे. किसके? ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट के. अब हेनरी डेविड थोरो के साथ एक और शख्स थे जिनका नाम है राल्फ वाल्डो एमर्सन. ये दोनों फ्रेंड्स थे और ये दोनों ही इनिशिएट करे ये लिटरेरी मूवमेंट को, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसेंडेंटलिज्म. ओके, मूव ऑन टू द टॉपिक सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड समझने के लिए आपको अलोन वर्सेस लोनली में आपको डिफरेंस मालूम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. लोनली और अलोन में क्या डिफरेंस है? लोनली मतलब आप सबके साथ रहते हुए भी किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं होना. ओके, आप कई लोगों के साथ बैठे हुए लेकिन आपको फिर भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लोनली. अलोन क्या है? ये आप खुद पसंद कर रहे हैं, आपकी कंपनी आप एंजॉय करना, आपकी कंपनी आप एंजॉय करना, कुछ नया सीखना, कभी म्यूजिक को एंजॉय कर लेना, कभी नेचर के साथ कनेक्ट हो जाना, ये सब चीजें क्या है आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे अलोन. तो ये अलोन ही सॉलिट्यूड है. यू आर जस्ट एंजॉयिंग योर कंपनी, यू आर नोइंग द वैल्यू ऑफ योरसेल्फ. ओके, उसको हम बोलेंगे अलोन. अब ये चैप्टर पे आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो बुक है इसमें हमारे हेनरी डेविड थोरो है ना, एक एक्सपेरिमेंट करें. सो ही जस्ट गो एंड विजिटेड द वाल्डन पॉन्ड. ये पॉन्ड का नाम है वाल्डन बोल के. ओके, वहां पर उन्होंने 2 साल 2 महीने और 2 दिन का सफर तय करे. वहां पर उन्होंने रहे. वहां पर कहाँ पर? वाल्डन पॉन्ड में एक छोटा सा कैबिन बनाए. He built a cabin near the Walden Pond and he stays there
2 years 2 months एंड 2 days। और इतना जो पीरियड था इनका टाइम पीरियड, इसमें उन्होंने नेचर के साथ कनेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ के साथ वो जो फील करे उसके बारे में, रात दिन सीजन्स के बारे में, हर चीज के बारे में ना वो बुक में मेंशन करे। तो उसमें जो 5th चैप्टर है अपना सॉलिट्यूड, इसमें बता रहे हैं कि आप अपने आप से कनेक्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है। आप इसमें जो है चैप्टर है ना बहुत ज्यादा लेंथी आप लोगों को प्रेजेंट किया गया है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले आप हेनरी डेविड थोरो के बारे में लिखेंगे, फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में पूरा डिटेल में लिखो, फिर आप थीम्स को लेते हुए आप सॉलिट्यूड चैप्टर को एक्सप्लेन करो, जैसे मैं अब करूंगी। जैसे कि देखो वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड, आप अपनी वैल्यू पहचाने जाने, ये इसका सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट थीम है। इसके बाद में सेल्फ रिलायंस, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होने से पहले आप खुद पे डिपेंड होना शुरू कर दें। When nobody is trusting you, you have to trust yourself. You have to believe in yourself. You must have the thought that whatever the things you want to do, you are willing to do that. Okay? You will do that if you have trust in yourself. अपने आप पे ट्रस्ट रखें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करें। आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं है, बस आप कितना ज्यादा कर रहे हैं और आगे जाके कितना करने वाले। आप अपने आप का एनालिसिस निकाले, आप अपने आपके बारे में जाने, आप कितना इम्प्रूव हो रहे हो वो ज्यादा मैटर करेगा। नेक्स्ट मिनिमलिज्म, ये आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है ये चीज की। हम है ना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास इतना ज्यादा पैसा हो गया तो हम सक्सेसफुल है, हमारे पास ब्रांडेड चीजें होंगी तो हम सक्सेसफुल है। लेकिन ये जो सॉलिट्यूड चैप्टर है, ये बुक है वाल्डन की, इसमें आपको एक और थीम हाईलाइट कर रहे हैं, वो है मिनिमलिज्म। व्हाट इज दिस मिनिमलिज्म? समटाइम्स लेस इज मोर, कभी बहुत कम भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने जब वाल्डन पॉइंट के पास जाके उन्होंने एक कैबिन बिल्ड करके वहां पर रहना शुरू करे, तो उन्होंने खुद से करे, वो किसी की हेल्प लेकर कैबिन ने बनाया, वहां पर छोटा सा घर ने बनाया, वो अपने आप से करे। उन्होंने खाना अपने आप ग्रो करके बनाना शुरू कर दिए, नेचर के साथ एंजॉय करे, खुद काम करे, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ रिलायंस थे। तो यही चीज है मिनिमलिज्म। उनको जितने चीज की जरूरत होती थी उतने तक ही उसको महदूद करे, ना कि और होना है और होना है, नहीं। नेक्स्ट, नेचर एज एन एटर्नल गाइड, दिस वन इज आल्सो सेकेंड इम्पोर्टेंट थीम इन द सॉलिट्यूड। जो नेचर है सबसे बड़ा टीचर है बगल। आप कभी एक बार नेचर के साथ कनेक्ट होके तो देखो ना क्या कुछ नहीं सिखाते आपको बर्ड। नेक्स्ट, क्रिटिक और मॉडर्न सोसाइटी। आज हम बोल रहे हैं ना कि सोशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अगेंस्ट में ये बोल रही है जो सॉलिट्यूड चैप्टर में क्या बोल रहे, आप अपने आप को जाने, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।